डंकी रोड का डरावना सच, जमीन बेची, कर्ज लिया, अब बेड़ियों में लौटे 50 हरियाणवी युवक। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। सोचिए जरा, आपने अपनी जमीन बेची, कर्ज लिया, घर वालों से झूठ बोला कि अब अमेरिकन ड्रीम पूरा होगा, लेकिन वहां क्या मिला? बेड़ियां, जेल और वापसी उसी देश में जहां से सब शुरू हुआ था। ये कहानी है हरियाणा के उन 50 युवाओं की जिन्हें अमेरिकी धरती पर सपनों की नहीं बल्कि शर्मनाक डिपोर्ट फ्लाइट की टिकट मिली। कैसे इन युवकों को ट्रंप गवर्नमेंट ने बेड़ियां पहनाकर भारत भेजा, कैसे पनामा के खतरनाक जंगलों से होकर ये अमेरिका पहुंचे और वहां सीधे जेल जाना पड़ा। आज हम बात करेंगे इस डेंजरस डंकी रूट की सच्चाई पर और परिवारों की तबाही पर। ये सब जानने के लिए इस खबर को अंत तक देखिएगा और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। ये डिपोर्टेशन इंसिडेंट बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक रहा। डिपोर्ट किए गए सभी 50 युवक जिनकी उम्र 25 से 40 साल के बीच है, उन्हें अमेरिका से आए जहाज में बेड़ियां पहनाकर बिठाया गया था। सोचिए ये कितना बड़ा अपमान है। दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें उतारा गया, जहां से हरियाणा पुलिस उन्हें जांच के लिए कैथल पुलिस लाइन लाई। डीएसपी ललित यादव की देखरेख में सभी युवकों से पूछताछ की गई और उनका रिकॉर्ड जांचा गया। पुलिस ये भी देख रही है क्या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। इन युवकों में से ज्यादातर करनाल के 16 युवक हैं और कैथल के 14 युवक हैं। इनमें से कई युवा ऐसे हैं जो अमेरिका पहुंचने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालकर खतरनाक डंकी रूट से गए थे। एक युवक ने बताया कि उसने अपनी करीब 1.5 एकड़ जमीन बेची और पनामा के घने जंगलों से होते हुए मैक्सिको अमेरिका की दीवार कूदकर अमेरिका में एंट्री की थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे पकड़ लिया गया और कई महीनों तक जेल में रखा गया। जब डॉक्यूमेंट सही नहीं मिले तो डिपोर्ट कर दिया गया। इससे पहले भी इस साल जनवरी से जुलाई तक हरियाणा के 604 युवा डिपोर्ट हो चुके हैं। इस तरह सिर्फ इस साल ही ये आंकड़ा 650 के पार चला गया है। इस डिपोर्टेशन ड्राइव में एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि कैथल के तारागढ़ गांव का एक युवक नरेश कुमार जो डिपोर्ट हुआ है, वह 2 मामलों में कोर्ट से भगोड़ा घोषित था। एक मामला चेक बाउंस का है और दूसरा शराब तस्करी का था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी युवकों से पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सवाल है उन एजेंट्स पर जिन्होंने इन युवकों को झूठे सपनों के साथ डंकी रूट पर धकेल दिया और उनकी जमीन और पैसे दोनों डुबो दी। खबर है कि 3 नवंबर को एक और फ्लाइट आने की संभावना है जिसमें और युवक डिपोर्ट हो सकते हैं। ये सबूत है कि डंकी रूट एक बहुत गलत और खतरनाक रास्ता है। ये डिपोर्टेशन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। युवा इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें अपने देश में यानी कि भारत में सही अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर नहीं मिल रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए ताकि युवा इस तरह से खतरनाक तरीके से बाहर देश जाने के बारे में ना सोचे। जब देश में रोजगार बढ़ेगा तो युवाओं का पलायन अपने आप ही कम हो जाएगा। ये सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसी का भी सवाल है। ये खबर सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक सबक है कि डंकी रूट कभी किसी का ड्रीम पूरा नहीं करता बल्कि सब कुछ तबाह कर देता है। अमेरिका के जेल में बंद होना, बेड़ियों में लौटना, क्या यही था सपना उस ग्रीन कार्ड अमेरिका का? हरियाणा के गांवों में अब ये चर्चा है, अमेरिका जाने से बेहतर है कि अपने खेतों में पसीना बहाया जाए। तो अगर आप या आपका कोई जानकार ऐसे किसी फेक एजेंट के झांसे में है तो याद रखिए, सपने सिर्फ मेहनत से पूरे होते हैं, शॉर्टकट से नहीं। खैर, इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।